हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है तुम्हारे? एक बार लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ जी। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को? हाँ भाई। तो चलिए, पूरे भारतवर्ष से सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? रात के 9 बज चुके हैं और लोगों के सोने का समय हो चुका है, हमारे जागने का समय हो चुका है। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बार जरा लिख के बताओ, आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? गुड नाइट सर। बेटे गुड नाइट नहीं होती, जब मिलते हैं उस समय गुड इवनिंग, ठीक है। गुड नाइट कहते हैं जाते समय, दैट इज अ पार्टिंग सैल्यूटेशन। अब तुम्हें हर चीज सिखानी पड़ेगी? हाँ भाई, नालायक लोगों। चलो जी, सबसे पहले तो क्लास, आज की कक्षा शुरू करने से पहले ये लीजिए, आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज। और सरप्राइज ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, ठीक है जी। अब ये सरप्राइज क्या है, सरप्राइज के साथ ही क्लास स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं सोच रहा था बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले, क्योंकि सरप्राइज अगर आपको पहले पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जोश दुगना हो जाएगा, पूरी क्लास में फिर मजा आएगा। और आज हम वॉइस खत्म कर रहे हैं। पहले सरप्राइज से पहले काम की बात और सुन ले थोड़ी सी। काम की बात यह है कि आज वॉइस हो रहा है खत्म, वॉइस का हम कर रहे हैं एंड। इसके बाहर वॉइस नहीं आना है आपके एग्जाम में, ठीक है। वैसे तो जनरली किसी में भी नहीं आना, लगभग हमने सारा ही कवर कर दिया। बट जब हम लेवल और उठाने पाते हैं तो फिर हम उठाते ही रहेंगे। बट दैट्स एनफ, ठीक है जी, क्योंकि और भी तो देखना है ना अभी। तो इसके बाद जल्दी से मुझे बताओ, पहले मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूं, कौन सा चैप्टर अगली क्लास में करवाना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में जल्दी से, जिसका भी सबसे ज्यादा आएगा उसी को मैं उठाऊंगा, ठीक है जी। इसका नाम है प्रेपोजिशन, इसका नाम है आर्टिकल, और जी इसका नाम है टेंस। इन तीनों में से अगला चैप्टर कौन सा उठाना चाहते हो? हर चैप्टर को मैंने कहा था 3 दिन दूंगा कम से कम, ठीक है जी। 3 चैप्टर हैं, तीनों में से बताओ। ये नरेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वॉइस के बाद नरेशन करा दिया ना तो कई लोगों के तो पेच यूं लड़ जाएंगे, समझ गए ना? उल्टा उल्टा कर देंगे। तो इसीलिए वॉइस के बाद एक चैप्टर, फिर लेंगे नरेशन। तो इन तीनों में से जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखना भाई, नाम किसका ज्यादा आ रहा है। जरा पोल लगा दे एक बार, पोल से पता चलेगा। एक बार शेयर मारो पहले तो सारे के सारे, और खड़े हो जाओ। ये जो लेटे हुए हैं खड़ा हो जाओ। नालायक, तेरे को ही कह रहा हूं, खड़ा हो जा जल्दी से। बैठ, बैठ जा। लेट के पढ़ना जरूरी नहीं है, रात के 9 बज रहे, हम भी खड़े हैं यहां पर, है? ये प्रेपोजिशन, आर्टिकल और टेंस, ये लिख दे जल्दी से। तो भैया आज वॉइस एंड हो रहा है, पहले वॉइस के बारे में सुन लो। वॉइस एंड हो रहा है तो अब वॉइस का क्या होगा? 50 क्वेश्चंस। आज खत्म होने के बाद तुम्हें मिलेंगे 50 क्वेश्चन विद आंसर की, विद आंसर की। और वो होगी आपकी प्रैक्टिस शीट। तो ये होमवर्क होगा आपका, घर पे करो। मतलब ये 50 क्वेश्चन जिसने लगा लिए और वो उसके सारे सही हो गए, तो इसका मतलब उसका वॉइस का क्या हो गया? स्वाहा, ठीक है जी। हर चैप्टर के बाद तुम्हें पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन अलग से दूंगा, ठीक। लो जी, ये तो हो गया आज की जानकारी। पोल में क्या आ रहा है भाई? प्रपोजिशन आ रहा है। कितने प्रतिशत भारतीय बोल रहे हैं? 70% भारतीय चाहते हैं कि अगला चैप्टर हो प्रपोजिशन। तो लीजिए जी, अब हम प्रपोजिशन का क्या करेंगे? स्वाहा। ये जाएगा भैया अगला चैप्टर। तो तैयार रहिएगा अगली क्लास के लिए, ठीक है जी। प्रपोजिशन की धमाकेदार एंट्री होगी। अब सरप्राइज सुन लीजिए, सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है आप लोगों के लिए कि मंडे से, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही 10 दिन के अंदर अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर, मुझे लग रहा है तो एक हफ्ते में ही हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी जर्नी जारी है, तुम अपना काम जारी रखो, शेयरिंग जारी रखो, ठीक है। लेकिन
क्योंकि तुम्हें पता है मैंने वो बोल तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है और तुम करोगे भी, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के हित की बात भी ध्यान रखता हूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि उनका नुकसान भी हो। तो इसीलिए मंडे से आप लोगों के लिए लाइव क्लास तो स्टार्ट होगी 1 लाख पे ही, 1 लाख होने पे ही लाइव क्लास स्टार्ट होगी वोकैबुलरी की, सुबह मॉर्निंग में। लेकिन मंडे से तुम्हारे लिए ये क्या है भाई? अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ भगवान से। मंडे से तुम्हारे लिए वोकैब कैप्सूल स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि रोजाना टॉप 50 क्वेश्चंस। जैसे ही सुबह उठोगे, उठते ही 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है ना आजकल, तो हम चला रहे हैं 35 डेज हार्ड चैलेंज। सुबह उठते ही मैंने गर्म पानी पिया, पानी पीते ही मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब खोलते ही सर का कैप्सूल मेरे सामने आ गया। उसमें पहले दिन आएंगे 50 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स, डे चैलेंज 2 उसमें आएंगे 50 इंपॉर्टेंट ईडियम्स, चैलेंज नंबर डे 3 अगले दिन कैप्सूल। लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास होगी। रिकॉर्डेड का मतलब नो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर 25 मिनट की 20 मिनट की क्लास होगी और कंटेंट ज्यादा होगा। अर्ली मॉर्निंग उठते ही जैसे उठोगे खाली पेट करना है इसको। नाश्ता करके जिसने ये किया उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, और जिसने गर्म पानी के साथ इस कैप्सूल को लिया, पहले गर्म पानी पीना है शहद डाल के थोड़ा सा या गुड़ के साथ, और फिर देखो भाई साहब कैसे कैसे याद होता है। ठीक है जी, तो कैप्सूल सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, आपको 15 तारीख तक बोल रखा है, उसके बाद ये कैप्सूल जो है रिकॉर्डेड से लाइव आकर मैं तुम्हें रोजाना दिया करूंगा सुबह सुबह। ठीक है भाई, अब जल्दी से फटाफट दिल फेंक के मारो रफ्तार के साथ, इतने दिल मारो, इतने दिल मारो कि खून खून हो जाए पूरा कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो भैया कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से। मंडे को क्या डेट पड़ रही है? आई थिंक 12 पड़ रहा है शायद। तो मंडे से आपसे कैप्सूल सीरीज फॉर वोकैबुलरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, पहले कैप्सूल में ही तुम्हें मजा आ जाएगा, यूनिक तरीके से, खतरनाक। ठीक है जी, तो चलिएगा अब आ जाते हैं वापस। लो जी, पहला क्वेश्चन आज का, लास्ट टच दे रहे हैं हम अब आज के बाद वॉइस खत्म। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। हाउ मच वर्क डिड द वर्कर्स कंप्लीट? वर्कर्स ने कितना काम पूरा किया? हाँ जी, सिस्टम सिस्टम तो तुरंत वो बाद में बोलूंगा, पहले इधर आ जाओ। हाउ मच वर्क डिड द वर्कर्स कंप्लीट? अब तुम कहोगे सर ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट तुमने लिखना पड़ेगा। लिखो, अगर सेंटेंस हाउ मच से स्टार्ट होता है और उसके बाद आपको नाउन दिया होगा, प्लस उसके बाद दिया होगा आपको हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद दिया होगा आपको सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद दिया होगा आपको मेन वर्ब क्वेश्चन मार्क, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे दोस्तों? सीधा उठा के इसको नीचे ले आना, हाउ मच प्लस नाउन, एज इट इज ले आओगे। अब ये सब्जेक्ट है तो ये किसका काम करेगा जल्दी बताओ? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहां ये किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। लीजिए साहब, ये सब्जेक्ट का काम कर दिया इसने। अब जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और ये सब्जेक्ट कहां चला जाएगा? लास्ट में। लो जी, काम तमाम हो गया इसका तो। ठीक है भाई, अब एक कमाल की बात बताता हूं, जब भी तुम्हें हाउ मच प्लस नाउन दिखाई दे दोस्तों, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी बताओ? सिंगुलर या प्लूरल? क्योंकि मच अपने पीछे कैसा नाउन लेता है? सिंगुलर, तो हाउ मच के साथ सिंगुलर आएगा। इस केस में सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है जी, पोल। अच्छा, पोल स्टार्ट करते हैं अभी, अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो इसका आंसर बताओ। देखो, सबसे पहले हाउ मच सब में दिया हुआ है, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए मुझे जो इसमें दिखाई दे रहा है वो इज तो नहीं होगा,
अब देखो हाउ मच वर्क, वर्क सिंगुलर है तो इसके बाद वर नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई? हाउ मच वर्क वर नहीं आएगा तो क्या आएगा? वॉज। एक ही ऑप्शन है तो ये मिल गया आपको आंसर ए। तो पहला ही क्वेश्चन जो है वो नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एक क्वेश्चन कहो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एक और दो इसी के जैसा, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कहां गया? अच्छा जी, लीजिए साहब, लो इसका बनाओ जल्दी से। हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, कितना दूध तुमने पिया है। बनाओ भाई इसका, देखते हैं कौन इसका सही बनाएगा। ये तो हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस लगाओ भाई दिमाग। हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, यहां जो यू आया है ना, यो सॉरी हैव आया है, ये हैव के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है जी। और ये हो गई तुम्हारी थर्ड फॉर्म, ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन पैसिव में क्या करोगे? पैसिव में बताओ, ये तो हो गया काम, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव का बताओ जल्दी से क्या होगा। इसमें तो मैं अभी जा ही नहीं रहा हूं, इसमें तो बाद में जाएंगे। पोल लगा देना भाई इसका, सेकंड वाले का। इसका बताओ, देखो सबसे पहले हाउ मच मिल्क को ऐसे कॉपी कर लोगे। लो जी, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो हैज, परफेक्ट है ना, परफेक्ट का परफेक्ट ही बनेगा। अब हैज के पीछे क्या लगता है पैसिव में? बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ड्रंक बाय। लो जी, हो गया तैयार, बन गया भाई। अब दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पोल में कितने प्रतिशत ने आंसर दिया है हमें? अबे सॉरी, क्या बैठ गया गले, सॉरी। देखो, आई मेड हिम क्राई, इसका हिंदी अर्थ बताओ जल्दी से। बोलो रे, तुम बोलो जल्दी से, आई मेड हिम क्राई का अर्थ क्या होता है? आई मेड हिम क्राई, हाँ मैं नहीं रोया, मैंने उसे रुलाया। इसका मतलब किसी को कुछ करवाया। तो ये कौन सा केस समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को? तो जब मेक किसका काम करती है? कॉजेटिव वर्ब। किसका काम करती है? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है किसी से कोई काम करना नहीं, करवाना। तो इसका खास बात है कि ये एक्टिव वॉइस में कई बार आ चुका है। एक्टिव वॉइस में तो लेता है वर्ब की बेस फॉर्म, और पैसिव वॉइस में लेता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। क्या तुम्हें कुछ वैसा नहीं लग रहा जो सी का बताया था मैंने? बिल्कुल ऐसा ही। लो जी, रिपीट कर देते हैं रिवीजन में। इसमें भी तो यही होता है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और इधर टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। पैसिव वॉइस में, अरे याद कर रहे हो तो रिवीजन कर रहे हो तो ये भी ले लो। लेट का बताना जरा मुझे, लेट का क्या था? लेट का था एक्टिव वॉइस में, क्या था एक्टिव वॉइस में? V1, और पैसिव वॉइस में भी V1, मतलब इसमें टू लगता ही नहीं है। यही तो बताया था आपको, ठीक है। चलो जी, हो गया पूरा रिवीजन। अब इसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं, यहीं से दे देगा आपको। ये सुन लो फिर से, करना नहीं करवाना, ठीक है जी। तो हिंदी में अर्थ देखते हैं जरा, सेंटेंस का निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? मैंने उसे रुलाया। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ही आ जाएगा। सब में वॉज, कैन, अरे ये तो कुछ पता नहीं क्या दे दिया, छोड़ दो। अब ही वॉज मेड, यहां तक तो सही है। लो जी, अब मैंने अभी क्या बताया आपको कि भाई पैसिव वॉइस में टू प्लस V1 आएगा, टू प्लस V1 आएगा। तो टू प्लस V1 कौन से में? ये रहा, टू क्राई। अब आप कहोगे सर बाय मी कहां गया? छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा, बट इसके बिना नहीं चलेगा। ही वॉज मेड टू क्राई, उसे रुलाया गया मेरे द्वारा। अब आपका दिल कह रहा है ये बात कि सर एक क्वेश्चन और ऐसा हो जाए तो इसको भी यहीं कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें अगले क्वेश्चन पे पोल लगा दे भाई।
लो जी, आ जाओ जरा। आई मेड हर, आई मेड हर वॉश द क्लोथ्स। मैंने उससे कपड़े धुलवाए। लो जी, आई मेड हर वॉश द क्लोथ्स, ये हो गया एक्टिव, इसका बनाओ पैसिव। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गई तुम्हारी वर्ब, और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या उठाओगे, सोच लो जरा। और ये हो गया V1, और इस V1 का करना है तुम्हें 2+V1। इस V1 का 2+V1 करना है। हाँ जी, पहले तुम इसका बनाओ, इसे तो तुम बात छोड़ दो जरा, इसमें दिमाग बाद में लगाना। पोल लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पोल में क्या आंसर दे रहे हैं? बी, लेट यू बी मेड टी नाउ। तुम्हारी चाय बनाऊंगा अभी मैं, रुको जरा तुम पहले तो इसका बताओ। तुमने बनाया भाई, क्या बनाया बताओ सबसे पहले। हर का हो जाएगा शी, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज, थर्ड फॉर्म मेड। अब बताओ, वॉश का टू वॉश, और क्या, किसको धो रहे हैं, क्लोथ्स। बाय में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतने तो छोड़ रखा था तो इसलिए छोड़ दिया हमने, नहीं तो लगा दो। शी वॉज मेड, किस किस का सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। शी वॉज मेड, ही वॉज मेड, आकाश, ही वॉज मेड टू वॉश द क्लोथ्स। अबे ओ ओ नालायक, ये देखिए जरा, ये हर हर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हर का ही कैसे हो जाएगा यहाँ पे, हर का शी नहीं होगा। हाँ भाई, भांग भांग तो नहीं पी रखी रात को। शी वॉज मेड, सही है, गुड, वेरी गुड। आ जाओ इधर, आ जाओ जरा। इट इज योर ड्यूटी टू मेक टी नाउ। देखो दोस्तों, तुम्हें ये जो लेट वाले हैं ना, पहले सबसे पहले ये सुन लो। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, छोटी सी, ठीक है। यहां रिक्वेस्टेड नहीं होगा, इसका होगा रिक्वायर्ड। यू आर रिक्वायर्ड, ठीक है जी। ये तुमसे ना हो पाएगा, इसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। तो ड्यूटी वाले केस में क्या कंडीशन बनेगी, इट इज योर ड्यूटी वाले केस में क्या बनेगी, इसका कॉन्सेप्ट लिख लो जरा फटाफट। आ जाओ, क्योंकि बिना कोई कॉन्सेप्ट के तुमसे हिलेगा नहीं। लो जी, एक्टिव वॉइस में जब तुम्हें दिया हो इट इज योर, माई, हिज, हर, किसी की भी हो सकती है, क्या होगी, किसी की भी ड्यूटी, प्लस 2+V1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सीधा करना है, योर होगा तो क्या कर दोगे, यू, माय होगा तो क्या कर दोगे, आई, हिज होगा तो क्या कर दोगे, ही, हर होगा तो क्या कर दोगे, शी। समझ गए ना तुम यहां पर, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है इसका सब्जेक्टिव केस बना दोगे, प्लस उसके बाद लोगे तुम हेल्पिंग वर्ब, देख लेना जो भी दिया हो उसी के अकॉर्डिंग, प्लस उसके बाद लोगे रिक्वायर्ड, ये फिक्स रहेगा ड्यूटी वाले में। लो जी, ड्यूटी वाले केस में ये रिक्वायर्ड लगा देना यहां पर, और इसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा उठा के रख देना यहां से लेकर 2+V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। कुछ कहेंगे सर 2+V1 को बी में थर्ड नहीं, 2+B प्लस थर्ड नहीं तोड़ना है, आंख बंद करके सीधा उठा के यहां से यहां लग दो। लो ये जी, ये लगा दिया, बस इतना करना है, ठीक है जी। ये रिक्वायर्ड चेंज करना है। अब मैं तुम्हें एक नहीं दो एग्जांपल दूंगा, दोनों का मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। पहला एग्जांपल लिखो। अबे लिखो, इट इज हर ड्यूटी, इट इज हर ड्यूटी टू प्रिपेयर लंच, टू प्रिपेयर लंच। बोलो भाई जरा, कमेंट दिखाओ मेरे को। हाँ जी, क्या आ रहा है भाई, सर बारिश हो रही है, नहीं बेटा यहां कोई बारिश नहीं आ रही है।
विजय स्वामी सर, ये देखो अगर नहीं देगा, पहले तो मैं बता दूं यही देता है, रिक्वायर्ड ही देता है, इसलिए मैंने इसी को लिखवाया, अदरवाइज उसमें चॉइस रहती है। ठीक है, क्या जैसे एडवाइज्ड और सजेस्टेड में रहती है, तो वैसे ही रिक्वायर्ड या सपोज्ड में चॉइस रहेगी। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर दे देगा सपोज्ड। बट क्योंकि यही वाला एग्जाम में आता है तो मैंने इसीलिए यही प्रेफर किया है आपको लिखवाना। ठीक है, बाकी ये छोड़ो, इसका बताओ क्या बना। इट इज हर ड्यूटी। अब हर ड्यूटी है तो हर का क्या हो जाएगा, शी। तो मैं इसका यहां से उठा के, यहां से चल के, ये चल के, ये चल दिया। शी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लंच। लो जी, बन गया। ठीक है भाई, आ जाओ वापस। ठीक, एक और जल्दी से बना दो। लिखो, दे, नहीं, इट इज आर ड्यूटी टू क्लीन द environment या टू क्लीन द सराउंडिंग्स। हाँ जी, क्या बनेगा, आर ड्यूटी का क्या हो जाएगा, सबसे पहले बोलो क्या लेंगे। वी आर रिक्वायर्ड, सपोज लगा सकते हो, टू, और आगे तो सेम चलेगा बस। लो जी, अब ये भी तुमसे नहीं छूटेगा। कई लोगों को तो आज पहली बार सुना होगा ये। कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से, कितने लोगों ने पहली बार सुना ये कॉन्सेप्ट। सर हु वाला कॉन्सेप्ट भी बता दो। अबे हु वाला तो पढ़ाया था, नहीं नहीं कराया, कोई बात नहीं, बता देंगे। कितने लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा है। वी आर रिक्वायर्ड, हाँ, वी आर रिक्वायर्ड टू क्लीन द सराउंडिंग्स। चलिए, चलो भाई चलो, ये हो गया। आ जाओ जी, लो जी। किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है ना। आ जाइए, लो जी। ऐसे ही कुछ और भी मांग ले बेटे, क्या पता मिल जाए, तेरी तो किस्मत अच्छी है। यहां लोगों को मेहनत करने से नहीं मिलता, तो ये तो इतनी अच्छी किस्मत। अगर एक्टिव वॉइस में हु दिया हो, प्लस वर्ब दिया हो, प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसे केस में पैसिव वॉइस का क्या होगा रे कालिया। तो पैसिव वॉइस में हु का हो जाएगा बाय होम, और प्लस उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और प्लस ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है ना। ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारा खेल जो इसमें है ना, वो ध्यान रखना किस बात का, तुम्हें बता देता हूं। इसमें सारा का सारा खेल जो है वो इसका है। यहां जो ये ऑब्जेक्ट आगे उठ के आता है ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि होम तो ऑब्जेक्ट है, होम के अकॉर्डिंग तो लगा नहीं सकते। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट यहां के सब्जेक्ट बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। हाँ भाई, क्या मांगा है तूने, जरा हमें भी बता दे। कुछ ऐसा तो नहीं मांग लिया भगवान भी रोए बैठ के, ये क्या मांग लिया। आ जाओ तो चलो। लो जी, अब इसके अकॉर्डिंग आंसर ढूंढ लो। देखो भाई, हु टीचेस, अब मैंने जैसे ही टीचेस देखा, मेरे दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो मैंने वर्क को तो हटा दिया तुरंत। और मैं बहुत चालाक हूं, मैं ये भी जानता हूं कि बाय होम के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा दोस्त। अरे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद इंटरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पर तो सब्जेक्ट है, ये मैंने ये भी हटा दिया, और मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा नहीं। धड़ से मारा, धड़ धड़ धड़। अब मैं एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं भाई। अरे भाई, शेयर और लाइक कौन करेगा, जरा ये तो बता दो। क्रिस्टल क्लियर हो गया। आ जाओ जी, लो तो एक क्वेश्चन और ले लो फटाफट। बनाओ, इसका क्या बनेगा।
Who is laughing at you? क्वेश्चन मार्क बनाओ इसका जल्दी से. Who is laughing at you? पैसिव वॉइस. Who is laughing at you? कौन तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है? इसको तो देखते ही लगा दो. सेलिब्रेटेड कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट में इसका कोई लेना देना नहीं है, हैज बीन का कोई लेना देना नहीं है, और यहां सेलिब्रेशन नहीं आना, दिवाली आना था, तो ये भी गलत है. तो आंसर हो जाएगा सी. लेकिन तुम क्वेश्चन नंबर ये वाला करो, नीचे वाला हु वाला. आपकी कृपा से 1 सितंबर को एमटीएस के पेपर में ईडियम एंड फ्रेजेस 3 वन वर्ड, एक सब्सिक्वेंट ग्रुप, इंपल्सिव, सिनोनियम और ये ओके ओके ओके. कृपा बनी रहे, सबके ऊपर कृपा बनी रहे भैया. सबको नौकरी लेनी है और सबको नौकरी के बाद शादी करनी है, और बिना नौकरी के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. तो सबकी कृपा, सबके ऊपर भगवान कृपा बनाए रखे. चलिए, और बिना नौकरी वालों के कुछ नहीं होना. शादी तो छोड़ो, तुम्हारा तो सगाई भी नहीं होगी. ठीक है, तुम्हें तो लोग कार्ड भी देना नहीं चाहेंगे आगे चल के. जिनकी नौकरी नहीं लगती ना, उनको तो शादी में कार्ड भी देना पसंद नहीं करते. सच्चाई है, अगर सच्चाई ना हो, झूठ हो, इस बता दो जरा. ठीक है, तो इसीलिए शादी में भी बुलाना लोग बंद कर देंगे तुम्हें. लो जी, हु का क्या हो जाएगा? बाय होम. बाय होम. अब समस्या ये है, ये तो मैंने लगा दिया, लेकिन ये यू मैंने बताया था ऑब्जेक्ट आगे आता है, तो ये मैंने यू यहां पर लिख दिया. अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इज एम आर में से यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर. बाय होम आर यू. अब कॉन्टिन्यूअस में एक खेल और भी चलता है, बीइंग, और लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, और एट को छोड़ दिया तो इतने मारूंगा, इतने मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था? प्रेपोजिशन. व्हाट डिड आई से? प्रेपोजिशन. डोंट skip preposition which is given in active voice. You have to use it in passive voice. हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? इतनी घोर बेइज्जती? अरे दोस्त, बेइज्जती नहीं है, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं. तुम बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे तो कहोगे यार संजीव सर को तो मैं बस क्या ही निकाल के दे दूं, अपना दिल चीर के दे दूं, उन्होंने सच्चाई बताई थी. आज तो तुम लग रहा है कि नहीं बेटे, सच बता रहा हूं, सच्चाई यही है. आगे चल के याद करोगे तो मुझे सर ने कहा था सच पढ़ लो, और फिर तुम्हारे दिल का भी कुछ नहीं होगा उस समय. बेरोजगार होगा तो दिल भी कमबख्त 1 रुपए किलो के भाव का नहीं जाता. सच्चाई यही है. समस्या तो यही है बेरोजगारों के साथ. द अथॉरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स टू. अरे ये तो बड़ा आसान है. इज एम आर के साथ आईएनजी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं सबसे पहले ढूंढता हूं इज एम आर और बीइंग ढूंढता हूं. तो मुझे इसमें बीइंग नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा. ठीक है जी. और मैंने यहां देख लिया आर है तो यहां वर है. पेपर में तो मैं तो ऐसे ही पकड़ता हूं, धड़ से पकड़ा. धड़ इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता. तुम हमारे जीते हो, खुल के जीते हो, और आंसर को ऐसे ही पीते हो. ठीक है, तो आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मुझे सब कुछ इसमें ही सही दिखाई दे रहा है. पैकेट्स प्लूरल है या सिंगुलर है कर दिया, तो आंसर होगा धड़ से हमारा डी. ऐसे उड़ाओ हवाई. ठीक है जी, इतना टाइम हो गया, अब तो 3 दिन होने वाले हैं. लो जी, वी शुड एडहेयर टू आवर डिसीजंस. आंसर दो जल्दी से, फटाफट पोर्ट लगाओ भाई. आपको मच्छर नहीं काटते हैं क्या? नहीं बेटे, यहाँ मच्छर नहीं होते, एसी चल रही है तो. लेकिन एक कमबख्त यार, आज तो तुम जो कुछ भी कह रहे हो वही हो रहा है. यहाँ मच्छर नहीं आते, लेकिन कहाँ गया? आज आ गए, कहां से आया भाई? सच बता रहा हूं, तुम्हारी जबान पे तो आज सरस्वती बैठी हुई है. सच बोल रहा हूं, जो तुम्हें मांगना है मांग लो. चलो सारे के सारे फटाफट जल्दी से, एक बार आंख बंद करो, जल्दी आंख बंद करो, कसम है तुम्हें सबको सरस्वती मैया की. आंख बंद कर लो.
मैं भी मांग लेता हूं, मेरी पे तो खैर है नहीं। जल्दी से जिसके दिल में जो कुछ भी है मांग लो फटाफट, आंख बंद करो देख लो, जो मांगना है तुरंत मांग लो। 10 सेकंड के लिए चुप रहेंगे सब लोग, जो मांगना है सबको मांग लो। हो गया। अब क्या सब कुछ ही मांगोगे? एक दो तो ऐसा होगा पूरी लिस्ट बोला भाई आज तो, आज तो जरूरत, आज तो सच में ही पूरी लिस्ट लगा दी होगी। ईमानदारी से नहीं बताते नहीं है वैसे क्या मांगा है, क्योंकि फिर वो पूरा नहीं होता। अबे देख भी लो, आंख भी खोल लो। एक दो ने तो पक्का पूरी लिस्ट लगाई होगी। वी शुड एडहेयर टू आवर डिसीजंस, तो भैया ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब। तो शुड ही लेगा ना। अब शुड देखो, इसमें शुड है नहीं, और शुड के पीछे बी। एक सेकंड, सबसे पहले ये तो देखो ना, वी शुड एडहेयर टू आर, तो आर डिसीजंस आएगा ना सबसे पहले। तो इसमें वी आ गया तो ये गलत हो गया है। अब ए और बी सी हैं, ए और सी, लेकिन भाई मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया बन गया, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन एक नंबर का बन गया ये। सर विश मांग ली एक अपनी और एक आपकी। मेरी तो खैर क्या ही मांगोगे, तुम अपनी वाली मांग लो। अबे देख भी लेना, पता लगा कोई अभी भी मांग ही रहा हो बोला मैं आज तो सरस्वती बैठी हुई है, सारी पूरी करके जाऊंगा है भाई। वी शुड एडहेयर टू आर डिसीजंस। तो देखो मैंने क्यों कहा है क्वेश्चन बढ़िया है। अब ज्यादातर बच्चे पता क्या करेंगे, वो आर डिसीजंस देखेंगे तो आर डिसीजंस पे ही जाएंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि चालाकी क्या है, यहां पर एडहेयर के पीछे टू, प्रपोजिशन थोड़ी छोड़ सकते हैं। यहां पे टू भी है, बाय भी है, बाय इसके लिए, टू इसके लिए। अब आप कहोगे सर फिर आर क्यों नहीं आया? अरे भाई जब हमारे द्वारा तो डिसीजन हमारे ही तो होगा, तो इस समय पर आर को आप छोड़ सकते हो। तुम्हें कैसे पता ये हमारा डिसीजन है? क्योंकि यहां पे हमारे द्वारा है तो इससे कंफर्म हो रहा है कि हमारा डिसीजन है। तो तुम ये नहीं छोड़ सकते, ये तुम छोड़ सकते हो। तो अब आपको ऑप्शन कौन सा बेहतर है, समझिए ना बात को। हमें पेपर में कई बार ये भी देखना पड़ता है कि ऑप्शन कौन सा सही है, ये चीज स्किप नहीं हो सकती, ये हो सकती है। तो इसका मतलब यही आंसर है, एक नंबर का क्वेश्चन था। हाँ लो जी, अगला क्वेश्चन होगा। सर मैंने मांगी आपकी बॉडी, मेरी बॉडी आपके जैसी हो जाए। दोस्त अब समस्या ये है ना कि अगर सिर्फ विश मांगने से ऐसे पूरा हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा काम भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ऐसे तो तुम कुछ भी मांग लोगे हैं। सर जी सब कुछ मांग लिया आज तो। मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या ही ना मांग लिया हो भगवान भी सोच रहा हो अरे निकम्मे। हु डज नॉट नो अमिताभ बच्चन, तो भैया हु का किससे बनता है? बाय होम से। लेकिन यहां पर है थोड़ी सी चालाकी, क्योंकि चालाकी क्यों है, अमिताभ बच्चन को तो पहले हटा दो, है ना। दूसरा, दूसरी समस्या यह है कि इसमें तो होम से पहले प्रपोजिशन नहीं है, इसको भी हटा दो। अब बाय होम टू होम, यहां पर वर्ब है नोन, और नो अपने पीछे बाय नहीं लेता, तो इसीलिए आंसर होगा बी। ये भी क्वेश्चन एक नंबर का था। किसने लगाया बी, जल्दी बताओ फटाफट। हैं? सी लगा रहे? ए? मैंने ना सच में कई सारी विश मांगी, उसमें से एक बता देता हूं, कसम से कह रहा हूं, इसकी कसम खा के मैंने यही मांगी। मैंने कहा हे भगवान, हे सरस्वती माता, इनको परमात्मा थोड़ी सी बुद्धि दे दे। सच में यही मांगा मैंने। मैंने कहा इनके अंदर सत्यानाश हो रखा है बुद्धि का। अब देखो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बुद्धि आने लगेगी थोड़ी थोड़ी।
ठीक है, तुम्हें मतलब ये नहीं पता कि तुम बाय होम लगा रहे हो, अबे नोन के पीछे टू भी तो लगेगा, ये भी तो देखना है, पेपर में ठोक क्या हो गए, सारा गलत हो जाएगा, दिमाग खोल लो। लो जी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि ये कौन सा वॉइस है। चलो एक्टिव वॉइस में करो जल्दी से। हाँ जी, क्या बनेगा बताओ जल्दी से। अरे सीधा है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ढूंढो ना सीधा। ये हो गया तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट, और ये होगा तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब दो ऑप्शन है, ए और सी, तुम्हारा बी और सी, बताओ कौन सा बैठेगा। अब लेकिन तुम इसमें भी फंसोगे, एक एक क्वेश्चन बड़ा मोती की तरह बनाया हुआ है, देखो। फंसोगे क्यों, क्योंकि अब समझ में ये नहीं आएगा कि ये तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो इसका मतलब तुम्हारा ये भी चेक कर रहा है वो, तो इसका आंसर होगा सी। एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। लो जी, डोंट इंसल्ट हिम, शेयर मारो भाई दबा के जल्दी से फटाफट। लाइक कितने हैं अभी, 490। अबे जितने लाइव है उतने तो लाइक कर लो कम से कम, शर्मा लो थोड़े से तो। डू नॉट इंसल्ट हिम, तो भैया लेट से बनेगा। अब लेट से जब बनाओगे ना, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि लेट अपने पीछे कभी भी, ये वैसे भी कॉन्सेप्ट ग्रामर का है, कि लेट के पीछे प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है जी, क्योंकि लेट अपने आप में एक वर्ब होती है, तो वर्ब अपने पीछे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो लेट के पीछे ही और लेट के पीछे ही नहीं आएगा। और जब हम पैसिव बनाते हैं ना, तो लेट के पीछे पहले ऑब्जेक्ट आता है, नॉट आता है बाद में, तो इसीलिए आंसर होगा बी। देखना कौन सा आंसर दे रखा है, बी दे रखा है। देखा, मैंने मांगी थी ना बुद्धि, तभी तो आंसर तुम्हारा ठीक आ रहा है। थैंक यू बोल दो मेरे को। लो जी, द एक्यूज्ड वुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, इसका मतलब मॉडल के पीछे, हैव के पीछे थर्ड फॉर्म, मुझे समझ में आ गया कि ये मॉडल परफेक्ट का क्वेश्चन है। मॉडल परफेक्ट, सारे टाइप कवर कर दिए, सब खत्म हो गया। मॉडल परफेक्ट। भैया जितने नए बच्चे हैं सारे के सारे सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को साथ के साथ। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं हाँ जी, द एक्यूज वुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या बचेगा यहां पर, लाई। तो अ लाई ढूंढो कहां पर है, सब में ही अ लाई है। वुड, 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 ओके, वुड। अबे कितना बड़ा खेल, एक सेकंड अब सोचना पड़ेगा। एक बात तो कंफर्म है कि जब हम मॉडल परफेक्ट बनाते हैं तो बीन जरूर लगता है। अब पहले बीन ढूंढो कहां कहां नहीं है, यहां नहीं है बीन और यहां नहीं है बीन। ठीक है जी, दो ऑप्शन बचे। अब ओहो, भाई इतने अंदर क्यों ले जा रहा है यार हमें, क्या ही चेक करके मानेगा। लीजिए भाई, ये कहना चाह रहा है कि मुझे बताओ नॉट कहां लगेगा। शाबाश, बताओ भाई आंसर कहां लगेगा। हमेशा नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, तो वुड के तुरंत बाद लगेगा यहां पर नॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है जी, लो जी अगला क्वेश्चन। माई फ्रेंड गेव मी अ स्टोरी बुक।
क्वेश्चन को पढ़ो पहले। जितनी रफ्तार से आंसर दिया है ना, सारे ही सही लग रहे। सबसे पहले ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गई तुम्हारी वर्ब, ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट वन, और ये हो गया तुम्हारा अ स्टोरी बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना दोस्तों, ये वाला भी सीख लेना आज। तो तो अब इसने क्या कर रखा है, इसने मी का आई से भी बना रखा है और स्टोरी बुक से भी बना रखा है। ठीक है जी। हाँ, अ स्टोरी बुक वॉज गिवन के पीछे यहाँ टू आना था, तो ये तो वैसे भी गलत। आई वॉज गिवन अ स्टोरी बुक बाय माई फ्रेंड आना था, तो ये तो दोनों गलत, इन दोनों में से, और दोनों ही सही हैं। कमाल की बात देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, स्टोरी बुक वॉज गिवन टू समवन, गिवन टू समवन, दोनों सही है भाई, दोनों में से आंसर निकालना पड़ेगा। गुरुजी एक शायरी हो जाए खतरनाक सी, उसके लिए 3000 लाइक का टारगेट, 3000 लाइक्स, देन कल की तरह एक जहर वाली शायरी। आ जाओ भाई। अब समस्या यह है कि इन दोनों में से सॉल्व कैसे करें। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, स्पेशली इस केस का बता देता हूं, तो इस केस में तुमने ये करना होता है, वैसे तो एक ऑप्शन में सही देता है, लेकिन ये कभी कभी ये भी हादसा हो जाता है। तो पहला प्रेफरेंस दोगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दोगे, ये याद रखना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है जी। अब मैंने तुम्हें इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता, सारी कहानी निचोड़ कर दी इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर ये प्रीफर करोगे अगर आता है तो। ठीक है, और नहीं तो एक ऑप्शन रहेगा वो तो, और देखो दोनों बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, और दोनों दे दिए उसने ऑप्शन में। ठीक है, लीजिए भाई धमाकेदार क्वेश्चन। ओहो, ये तो कुछ नया सा आ रहा है। He wanted me to check the accounts, इसका अर्थ है कि वो मुझसे चाहते हैं कि मैं अकाउंट को चेक करूं, और ये टाइप मुझे लिखना पड़ेगा तब तक होगा, तुमसे होगा नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन तुक्का मार के देखो एक बार। कौन सा बनाया, कौन सा ए बी? अच्छा जी, नहीं ये बनेगा नहीं भाई, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जल्दी से नहीं बनता। कौन सा आंसर दिया देखना, ए, सब ए दे रहे। चलो कोई बात नहीं, तो इसका एक बार कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट के बाद दी हो आपको वर्ब, प्लस उसके बाद दिया हो आपको ऑब्जेक्ट वन, प्लस दिया हो टू प्लस वी वन, और प्लस दिया हो ऑब्जेक्ट टू, तो जी ऐसे में क्या करना है दोस्त, ऐसे में ये करना है मेरे भाई कि सबसे पहले सब्जेक्ट को एज इट इज लिख लेना, प्लस वर्ब को भी एज इट इज लिख लेना। तो यहां तक तो सेम कर दोगे ना, ये लो जी बिल्कुल सेम। अब इसमें खेल होगा, ऑब्जेक्ट टू को आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट टू प्लस टू प्लस वी वन का क्या करोगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट वन पीछे जाएगा, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट वन। तो ये तो चला गया यहां पर, और टू चला गया स्टार्टिंग में। बस इतना करना है, इतने को रहने दो अलग, और ये टू प्लस वी वन का खेल हो गया यहां पर। स्क्रीनशॉट मारो दबा के। सर डी वालों के लिए दो शब्द। तुम ही दे दो दो शब्द इनके लिए। लो जी, इसके हिसाब से देखो, ही वॉन्टेड, तो ही वॉन्टेड यहां पर आ गया, अकाउंट्स आगे आ गया, टू प्लस ई वन का टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और बाय मी ये, तो इसका मतलब आंसर यही वाला होगा इसका। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इस एक क्वेश्चन को और करके बताओ जरा, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं निकल ना जाए। लिखो जी, शी वॉन्टेड मी टू कंप्लीट द वर्क, वो मुझसे चाहती थी कि मैं काम पूरा करूं। बनाओ भाई, शी वॉन्टेड मी टू कंप्लीट द वर्क, मैं भी तो देखूं।
12,1200 लिखो सर। यार ये खेल मत खेल, देख बेटे, जादूगर ट्रिक थोड़ी ना देख कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तुम मुझ फिर मजे लेना। शी वॉन्टेड द वर्क टू बी कंप्लीट, पीके बिज, हाँ ये पीके का सही था। शी वॉन्टेड मी टू कंप्लीट द वर्क, देखो इसने क्या बनाया, इसको एज इट इज रख दिया। शी वॉन्टेड द वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय मी। चेक कर लो अब किसका सही है। शी वॉन्टेड द वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय मी। हेल्प द पुअर, फटाक से मारो आंसर देखते ही तुरंत, पोल लगा दे भाई। सर स्पोकन के लिए कुछ बताओ। मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं हूं, तुम नहीं तो ऐसी हरकतें करोगे। इस समय यहां काम की बात चल रही है तो स्पोकन की बात कर रहा है, जब स्पोकन पे आएंगे फिर तो इसकी बात करना। लो जी, बताएंगे, कर रहे हैं स्पोकन के लिए भी कुछ जुगाड़। हेल्प द पुअर, द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड नहीं, ये तो एडवाइस है, और एडवाइस का कल ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता, और लेट से भी नहीं बनता, इसका भी ऑर्डर से बनता है, तो सीधा मारो आंसर, द पुअर शुड बी हेल्प, या यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। लो जी, सेम क्वेश्चन आ गया भैया, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन। Sir, this is my last attempt for NDA and I want to break it clear. So I request to you please sir class very soon। क्या क्या लिख दिया बे, अंग्रेजी का बस क्या ही सत्यानाश कर दिया। हाँ यस, आई सून वेरी क्लास स्टार्ट फॉर क्लास NDA, है ना, सून पहले पेपर होन है एयरफोर्स, देन आई विल स्टार्ट सून वेरी क्लास फॉर ही वांटेड मी टू चेक द पेपर। देखो भाई, ही वांटेड मी, ये हो गया ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2, तो ही वांटेड द पेपर्स, आई वाज वांटेड नहीं, ही वांटेड द पेपर्स टू बी चेक्ड, इसी में है सारा सही, देखना। हाँ बी सही आ रहा है। लो जी, हु का एक और क्वेश्चन आ गया। लो जी, हु डायरेक्टेड टू स्टेट्स, किसने ये मूवी बनाई, दो टू स्टेट्स मूवी किसने बनाई। हाँ मूवी है और क्या है, और डायरेक्शन डायरेक्ट किसको किया जाता है, राज्यों को थोड़ी डायरेक्ट किया जाता है। तू क्या मार रहा था, प्लूरल, वाह बेटे वाह, इतना भी दिमाग भगवान से नहीं मांगा था मैंने कि ओवर हो जाए। चलो भाई, हु का किससे बनेगा, हु का बाय होम से, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉजवर ही होगा। अच्छा एक चीज और भी तो ध्यान रखनी है, WH वर्ड अगर आ गया तो पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, तो ये भी हट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं, और देखिए तेरे जैसे नालायकों के लिए, टू स्टेट्स मूवी का नाम है तो ये वॉज, सी गया था ये तो यहीं से। और देख तेरे भी भाई बैठे कुछ, उन्होंने भी लगा रखा तेरी कैटेगरी के। दे ग्रो टी इन दार्जिलिंग, बनाओ, दे ग्रो टी इन दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में चाय उगाते हैं वो। मेड और गोट का कॉन्सेप्ट, हिमांशु बेटे, मेड और गॉड का जब डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो पॉजिटिव वर्ब का चैप्टर, जब चैप्टर वाइज पढ़ोगे तब तब उन दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। दे ग्रो टी इन दार्जिलिंग, तो देखो यहां पर सब्जेक्ट का यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा टी,
तो टी इज ग्रोन, टी इज ग्रोन, टी इज ग्रोन, तो सीधा आंसर बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज ग्रोन इन डार्जिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। He was congratulated by his teacher on brilliant success in the recent exam। पैसिव वॉइस है ना ये, तो पैसिव वॉइस है तो एक्टिव बनाना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है आपको। देखो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है ना। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसमें तो आधा सेंटेंस है। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ये भी मेरे को अधूरा लग रहा है, सी वाला भी है ना। ये दोनों पूरे हैं, दोनों सेम ही तो हैं। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, हिम फॉर दस, अच्छा यहां पे ये गलत कर दिया, तो फिर तो ये होना चाहिए ना, ए आंसर होगा। नेक्स्ट, ये आ गया नया, ये बताओ व्हाट अम्यूज्ड यू, किस चीज ने तुम्हें मनोरंजन किया, मनोरंजित किया। सर माय ब्रजेश मौर्य नेम एंड आई एग्जाम क्रैक्ड एयरफोर्स जीडी, हाउ टू जीडी प्रिफर टू, क्या कर रहे हो इंग्लिश के साथ तुम। व्हाट अम्यूज्ड यू, देखो ये है तुम्हारा सब्जेक्ट, ये है तुम्हारा वर्ब, और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब है जब ये सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा ना, और ऑब्जेक्ट के साथ बाय लगता है तो बाय इसी में लगेगा, तो इसका मतलब इसको हटा दो। अब बाय वो, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी हटाना पड़ेगा। हाँ ये तो ले भाई, ले भाई, पास्ट इंडेफिनिट बन गया है, छोड़ दिया क्वेश्चन। अच्छा पहले तुम एक काम करो, इसी का क्वेश्चन बनाओ, व्हाट इरिटेट्स हर, बनाओ इसका, व्हाट इरिटेट्स हर, बनाओ भाई बनाओ, व्हाट इरिटेट्स हर। हाँ जी, कौन सा बैठेगा, क्या बैठेगा, व्हाट इरिटेट्स हर, तो सबसे पहले क्या आएगा, बाय व्हाट, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, हर का क्या हो जाएगा, शी इरिटेटेड। अरे मैं बताऊं इसकी चालाकी क्या है, जैसे ये वॉट दिखाई दे रहा है ना तुम्हें यहाँ पे, बस इसको हु मान लेना, यहां हु का बाय हुम हो जाता है, वॉट का वॉट ही रहता है, बाकी तो सारा सेम है भाई। वहां सब्जेक्ट के रूप में हु आता था, यहां वॉट है, बस सेम ही तो है। क्या छोड़ दिया, अच्छा ये विच गर्ल लव्स राहुल, आहा, बताओ भाई कौन सी कन्या प्रेम करती है, और ये टाइप भी नया है। सर विल शैल को कब चेंज करेंगे, देखो उसमें वो एक्टिव पैसिव में पता क्या करेगा, वो एक्टिव वॉइस में ऐसे कर देगा, आई और वी इसके साथ दे देगा शैल, ठीक है। फिर हम जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में यह तो या तो ही शी इट दे या कोई नाउन आएगा। अब जब ये इनमें से नाउन आएगा तो ऑप्शन में तुम्हें देगा वो शैल या विल, तो जब आई और वी के साथ तुम शैल लगा रहे हो तो फिर इनके साथ तुम विल लगा देना, ऐसे ढूंढोगे वहां पर, ऐसे ढूंढ लेना। लो जी, विच गर्ल लव्स राहुल, अगर मैं तुम्हें इसका शॉर्टकट दूं ना तो देखो, तुम एक काम करो, विच गर्ल की जगह हु लिख दो, और हु लव्स राहुल, कौन राहुल से प्यार करता है, तो बाय होम आ जाएगा। अब तुम बाय होम की जगह बाय विच गर्ल हो जाएगा, और सेम बनेगा, बना के देखो जरा, लगा।
नहीं, बस ये देखना है कि सब्जेक्ट कहां है यार, सीधी सी बात है। लव हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट होगा ना, और सब्जेक्ट में ही तो बाय लगता है, तो इसलिए पहचान लिया। तुरंत मारो दबा के। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा आ रहा है, बाय विच गर्ल इज राहुल लव्ड। लो जी, विच टीचर टॉट इंग्लिश, बनाओ रे, विच टीचर टॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं आंसर। विच टीचर टॉट इंग्लिश। प्रेपोजिशन कब कराओगे सर? बेटे तू लेट आया इसका मतलब। बताओ भाई, इसको कब होगी प्रेपोजिशन? हाँ जी, क्या बनेगा? तो विच टीचर का, भाई हु है ना, हु टॉट इंग्लिश, तो हु का बाय हुम, तो ये क्या हो जाएगा, बाय विच टीचर, पास्ट इंडेफिनिट का वॉज, और आगे आ जाएगा इंग्लिश टॉट। लो जी, सारे ही उड़ा दिए, खत्म। लो जी, खत्म हो गया पैसेज। आज के दोनों पैसेज बहुत बढ़िया थे। और हाँ, जो तुम्हें वो दी थी ना शीट, उसमें गलती, मतलब उसमें ना क्वेश्चन दो गलत थे, मैंने सही करवा के इसमें डलवाए हैं, तो इसे करेक्शन करवा के दोबारा डलवा दूंगा। उसमें क्या था, पहला पैसेज तो सही था, दूसरे पैसेज में दो क्वेश्चन गलत थे बाद वाले, तो वो दो क्वेश्चन जो एक्चुअल पैसेज के थे वो अब आएंगे। पहला पैसेज है बुक्स के ऊपर, ठीक है जी, पढ़ दूं फटाफट, क्योंकि खुद ने तो सॉल्व किया ही होगा, और जो खुद ने सॉल्व नहीं किया तुम मेरे साथ कर रहे हो, तो तुम फिर कोई फायदा भी नहीं है। और इसीलिए मैं पहले दे देता हूं ताकि पढ़ के आओ, तो सब पढ़ के और क्वेश्चन करके आए होंगे, तो मुझे कितना तेजी से करना चाहिए, बहुत रफ्तार से। तो मैं पूरी इसकी जर्नी बता देता हूं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें है कि किताबों, दुनिया में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक अच्छा दोस्त हमारे कौन भी हो सकता है, किताबें। किताबों के बारे में है, फटफट पढ़ लो। A man is known by the book he reads। जो किताबें वो पढ़ता है उसी से इंसान जाना जाता है। जैसे कि by the company he keeps, जैसे कि अगर मेरे दोस्त अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा, मेरी किताबें अच्छी हैं तो भी अच्छा, तो उसने दोस्तों का कंपैरिजन किताबों से कर दिया। समझ में आ गया होगा। फॉर देयर इज अ कंपेनियनशिप ऑफ बुक्स एज वेल एज ऑफ मैन, दोनों की दोस्ती होती है, मैन की भी और बुक्स की भी। एंड वन शुड ऑलवेज लिव इन द बेस्ट कंपनी, और इंसान को हमेशा बेस्ट कंपनी में रहना चाहिए, वेदर इट इज, चाहे वो किताबों की हो या इंसानों की हो। नेक्स्ट, अ गुड बुक मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जितने भी अच्छे दोस्त हैं ना उनमें से एक अच्छी किताब भी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। इट इज द सेम टुडे, इट ऑलवेज वॉज एंड विल बी, ये पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा। नेवर चेंज, और कभी नहीं बदलेगा। इट इज द मोस्ट पेशेंट, किताब जो है ना वो धैर्य वाला दोस्त होता है, पेशेंट, चेयरफुल ऑफ कंपेनियंस। जितने भी दोस्त हैं ना तुम्हारे, उसमें से किताबें सबसे धैर्यवान होती हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे आपसे, मजा देंगे आपको। इट डज नॉट टर्न इट्स बैक, और दोस्त पीठ दिखा के भाग जाएगा, ये नहीं भागेगा। अपॉन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, मुसीबत के समय में, इट ऑलवेज रिसीव्स अस विद द सेम काइंडनेस, अम्यूजिंग इंटरेस्टिंग अस इन यूथ, और जवानी के समय में ये हमें अम्यूजिंग भी करती है, कंफर्टिंग एंड कंसोलिंग इन एज, और बुढ़ापे में ये हमारा साथ भी देती है, हमें कंफर्ट भी करती है और कंसोल भी करती है। किताबों के बारे में है सारा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। तुम बैठे हो एग्जाम में, 5 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, एनडीए में 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर बताओ। आंसर पोल लगा भाई इसका भी, देखूं तो जरा क्या कर रहे हैं नालायक। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, तो क्या टाइटल इसका होना चाहिए? इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में नहीं। बुक्स आर यूजफुल इन यूथ, नहीं, ये तो बुढ़ापे में भी है और यूथ में भी है, तो ये तो गलत हो गया। अब दो ऑप्शन है, बुक्स एज मेंस अबाइडिंग फ्रेंड्स, मतलब इंसान का सबसे अच्छा दोस्त, अबाइडिंग फ्रेंड्स। बुक शोज रीडर्स कैरेक्टर, रीडर के कैरेक्टर दिखाती है,
अब देखो इसमें ना यहां दोनों को ऑप्शन लग रहे होंगे कई लोगों को, लेकिन जब पूरे पैसेज की बात करें तो सिर्फ किताबों ने कैरेक्टर नहीं दिखाना, किताब एक अच्छी मित्र होती हैं, अबाइडिंग कैरेक्टर होती हैं, ये इस पूरे पैसेज का निचोड़ है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ए नहीं आना क्योंकि कई लोगों ने ए पे लगा इसका। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का एक वोकैब का आएगा ही आएगा, पैसेज में एक वोकैब का आता ही आता है। ठीक है, अगर किसी को पैसेज भी समझ में ना आए ना तो एक क्वेश्चन तो पक्का तब भी होता है। अब एडवर्सिटी क्या होती है बताओ जल्दी से फटाफट, एडवर्सिटी क्या होती है? लो जी, एडवर्सिटी होती है मुसीबत, और मुसीबत का उल्टा होता है प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस मत लगा देना इसमें, ठीक है, एडवर्सिटी का उल्टा होता है प्रॉस्पेरिटी। स्टेटमेंट कि एक अच्छी किताब मे बी अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त हैं उन सब में से बेस्ट हो सकती है किताब। ठीक है, सबसे बेस्ट फ्रेंड किताब हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है? देयर कैन नॉट बी अ बेटर फ्रेंड देन अ गुड बुक। एक किताब से अच्छा कोई दोस्त ही नहीं हो सकता, गलत। आर बेस्ट फ्रेंड रीड द सेम बुक, गुड नहीं, गलत। अ गुड बुक कैन बी इंक्लूडेड अमंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड, यही इसका सही आंसर है कि जितने भी दोस्त हैं उनमें से इसको भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, बुक्स में गुड फ्रेंड बट नॉट, नहीं ये तो छोड़ दो। ठीक है भाई, तो इसका आंसर था सी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट कर दो, बताओ भाई चौथे वाले का कौन सा जा रहा है? अ गुड बुक सर्व्स एज अ परमानेंट फ्रेंड, एक अच्छी किताब जो होती है वो परमानेंट फ्रेंड होती है। अच्छा जी, गुड बुक्स एज वेल एज गुड मैन ऑलवेज प्रोवाइड द फाइनेस्ट कंपनी, ये भी सही है, ये भी सही है। अ गुड बुक नेवर बिट्रेज, कभी धोखा नहीं देती, ये भी सही है। वी हैव समटाइम्स टू बी पेशेंट विद अ गुड बुक एज इट मे बोर अस, नो। ऐसे ही आते हैं जो अपने दिमाग से बुद्धि से लगाने पड़ते हैं कुछ पैसेज वहां पर। लो जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ मैन मे यूजुअली बी नोन बाय द बुक्स ही रीड्स, क्यों? पैसेज के अनुसार एक इंसान जो है वो जनरली जाना जाता है किताबों के माध्यम से जो वो पढ़ता है, क्योंकि ऐसा क्यों है कि हम किताब जो, अगर हमारी किताबें अच्छी हैं तो हम अच्छे हैं, अगर हमारी किताबें गंदी हैं या गलत किताबें पढ़ते हैं तो हम गंदे हैं। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है बताओ इसमें? His reading habits show that he is a scholar, नहीं। The books he reads affect his thinking, नहीं। Books provide him a lot of knowledge, नहीं। ये हो सकते हैं बट इसका ये अर्थ नहीं है ना, ये बात ध्यान रखनी है। इसका अर्थ है कि जो किताबों का जो सिलेक्शन करता है ना उससे उसका टेम्परामेंट और कैरेक्टर पता करता है, तो ये है। कभी सोचो यार ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन जो उसने यहां पूछा है वही तुम्हें बताना है। लो जी, अगला पैसेज स्लेवरी के ऊपर है भैया, गुलामी के ऊपर। वो तक किताबों के ऊपर, ये है गुलामी के ऊपर, और ऐसे ही पैसेज आते हैं वहां पर। ठीक है, वो वाले बहुत ही कम मीटिंग में मिलेंगे कि जो कल वो कुत्ते के हाथ मुंह में दे दिया था और उसने वो काट लिया था। ठीक है, वो तो एक दो लड्डू दे देते हैं बीच बीच में। ऐसा गुलामी जो है एक सिस्टम है अंडर विच सर्टेन पर्संस आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल फ्रीडम। गुलामी का मतलब है कि लोगों से सब कुछ छीन लिया जाता है, उनकी आजादी वगैरह सब कुछ। एंड कंपेल्ड टू परफॉर्म लेबर, और उन्हें मजबूर किया जाता है मेहनत करने के लिए या कोई सर्विस काम करने के लिए। ऑल्दो आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब होता है बैन करना। भले ही गुलामी अब बैन हो गई है इन नियरली ऑल, सभी देशों में स्लेवरी इज स्टिल प्रैक्टिस। भले ही ये बैन हो गया बट आज भी गुलामी है इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कुछ एरियाज में अभी भी है। द एविडेंस, और सबूत जो है ना फॉर स्लेवरी प्रीडेट्स रिटन रिकॉर्ड्स, ये पीछे से चलते आ रहे हैं रिटन रिकॉर्ड्स। ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल, सभी देश सभी कल्चर्स में, कॉन्टिनेंट्स में, सब जगह मिलेंगे आपको, हर कल्चर में हर कॉन्टिनेंट में। हिस्टोरिकली मोस्ट स्लेव्स वर कैप्चर्ड, और ज्यादातर जो दास है ना, जो गुलाम है, वो कहां से बनते थे? हिस्टोरिकली का मतलब अब ये बात हिस्ट्री की हो रही है, अब की नहीं, हिस्ट्री की। कैप्चर्ड इन वॉर, पहले युद्ध में उनको जीता जाता था कि भैया जैसे मान लो अकबर ने उनको जीत लिया तो उनको, जिनको जीता तो उनको गुलाम बना के ले आया, ऐसा। बट सम पर्संस वर सोल्ड, लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों को डायरेक्टली भी बेच दिया जाता था गुलामी में।
मतलब उन्हें गुलामी में डाल दिया जाता था बाय देयर पेरेंट्स। ओहो, पेरेंट्स भी ये काम कर देते थे भैया। अब ये करते क्यों थे पेरेंट्स, तो इसका कारण क्या होगा, और बाय देमसेल्फ, ये वो खुद को अपने आप को गुलामी में डाल देते थे। ऐसा क्यों होता था, एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइविंग। जब उन्हें कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, फैमिली की कंडीशन खराब है, तो वो किसी के अंडर गुलामी में चले जाते थे, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस के केस में, एंशियंट वॉरफेयर, जब पुराने समय में युद्ध होते थे, ऑफन रिजल्टेड इन, और युद्ध का मतलब गुलामी ही है, क्योंकि जिसको हारना है उसको गुलाम बनना था, सीधी सी बात है। फॉर प्रिजनर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। अब प्रिजनर भी होंगे, और यार अगर मान लो सपोज करो एक बंदा गुलाम है, तो उसकी फैमिली भी तो अंदर जाएगी उसकी गुलामी में। कैप्टिव्स, कैप्टिव्स मतलब होते हैं जो पकड़े गए हैं, जो गुलाम हैं। वर ऑफन कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ दोज हु कैप्चर्ड देम, जो उनको पकड़ते थे उनकी क्या मानते थे, प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड वर लुक्ड अपॉन एज अ प्राइज ऑफ वॉर, और उन्हें वॉर का एक प्राइज के रूप में माना जाता था। दो, अबे भाई दोज कैप्चर्ड समटाइम्स डिफर्ड इन एथनिसिटी, और जो पकड़े हुए लोग थे वो जो उन्हें पकड़ते थे उनसे अलग हो सकते थे। डिफर्ड इन एथनिसिटी, उनकी रेस अलग हो सकती थी, नेशनलिटी अलग हो सकती थी, धर्म अलग हो सकता था, और रेस फ्रॉम देयर एनस्लेवर्स। अब एनस्लेवर्स वो है जो उनको गुलाम बनाते हैं। मान लो मैं सपोज करो मेरा कोई धर्म है और मैं जिसको गुलाम बना रहा हूं, मान लो मैं हिंदू हूं और ये मुस्लिम है, तो अलग अलग हो सकता है। ये नहीं कि हिंदू हिंदू को ही गुलाम बनाएगा, या मुस्लिम मुस्लिम को गुलाम बनाएगा, या क्रिश्चियन जो भी है। तो कह रहा कि ये सब धर्म जाति ये सब अलग हो सकता, कोई किसी को भी गुलाम बना सकता था, ये अलग हो सकता था, ठीक है। बट ऑफन वर द सेम एज द कैप्टर्स, लेकिन कभी कभी सेम भी होता था, ठीक है। द डोमिनेंट ग्रुप, और जो ग्रुप डोमिनेंट होता था एक एरिया में, माइट टेक कैप्टिव्स एंड टर्न देम इनटू द स्लेव्स, और जो डोमिनेंट ग्रुप था वो उनको गुलाम बना लेता था, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्टेड ऑफ रिवर्सल ऑफ फॉर्चून एट द हाइट ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में ये सबसे ज्यादा थी, ठीक है। When powerful nations fought among themselves, anyone could find them. तो कह रहा जब भैया शक्तिशाली देश आपस में लड़ते हैं, तो भैया एक को तो अपने आप को गुलाम बनाना ही पड़ेगा, वो बनना ही है उसको, एक को हारना है तो गुलाम बनता ही है। ओह, इससे अच्छा पैसेज नहीं आएगा, अब लगा दो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, स्लेवरी का क्या मतलब है, ऑप्शन ढूंढो फटाफट जल्दी से। स्लेवरी इज अ सिस्टम इन विच द एनस्लेव पर्सन हैज सम अमाउंट ऑफ फ्रीडम। ना, फ्रीडम तो होती ही नहीं। स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रोमन एम्पायर, नहीं, रोम, कई लोग कहेंगे सर रोमन एम्पायर का जिक्र है, रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा थी, वहां से स्टार्ट नहीं हुई थी, स्टार्ट उससे भी पहले थी, तो ये भी गलत है। वॉज बैंड बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज अ लॉन्ग टाइम अगो। स्लेवरी जो है ना पैसेज के हिसाब से, वो काफी समय पहले बैन हो गई थी, नहीं, क्योंकि अभी भी है ना कुछ जगह पे। तो इसका मीन क्या है, स्लेवरी मीन फॉर सम पीपल सर्वाइविंग द कंडीशन दे हैड टू एंड्योर। इसका मतलब होता है कि वो कंडीशन जिसके अंदर उन्हें सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। इट इज स्टेटेड इन द पैसेज दैट प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी की जो प्रथा है, वॉज द मोस्ट कॉमन इन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा थी। गोज बैक टू एंशियंट टाइम, पुराने समय से है। हैज बीन एबोलिश्ड बाय सभी नेशंस और स्टिल एग्जिस्ट सीक्रेटली इन कम्युनिटीज टुडे। हिंट आ गया है, जल्दी से बताओ फटाफट क्या आएगा। आज भी जो है वो प्रथा आज भी है, और सबसे ज्यादा रोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर में हाइट बहुत ज्यादा थी, मतलब थी काफी। इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट द कैप्टिव ऑफ द वॉर इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम में जो गुलाम पकड़े जाया करते थे उनके साथ क्या होता था, वर मोस्टली द सिविलियंस, नहीं, यूजुअली शेयर्ड सर्टेन फीचर इन कॉमन विद द वंस हु कैप्चर्ड फ्रॉम देम, नहीं, कॉमन नहीं, अलग भी होते थे। वर एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ लीडर ऑफ एरिया डोमिनेंट ग्रुप, यस, जो डोमिनेंट ग्रुप होता था उसी की प्रॉपर्टी उनको मान लिया जाता था। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, स्लेवरी डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट टाइम, आज भी है स्लेवरी। ये वो दो क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें ही दे दूं, जरा बताओ जल्दी से। ये वो दो क्वेश्चन है जो पैसेज में नहीं थे, ये एक्चुअल में वहां से हट गए थे, ये वो क्वेश्चन है। फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अच्छा हाँ भाई, एक काम सुनो यार, ये चीज ना मुझे थोड़ी सी कई बार गलत लगती है, हालांकि मैं ना कभी इन चीजों पे वो नहीं करता, लेकिन जब कुछ देखो,
पता नहीं कोई बच्चा है, किसी ने, बच्चा है कौन है आई डोंट नो, उसने एक चैनल बना रखा है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर के नाम से, और फोटो भी मेरा ही लगा दिया। देखो आप ये देखो कितना गलत है। अब उसमें समस्या क्या हो रही है, जो पीडीएफ एक्चुअल में मैं डाल रहा हूं या वहां पर बच्चे डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, पोल, उसके चक्कर, क्योंकि चैनल में फोटो सेम है, नाम उसने सेम कर दिया, अब मुझे नहीं पता उस बच्चे को क्या मिल रहा है या उसको, ये गलत चीज है पता है। आप करो, यूट्यूब पे आप चैनल बनाते, वीडियो डालते, मैं कभी नहीं कहता, मैं इसको भी नहीं कहता, लेकिन समस्या ये है कि तुमने बिल्कुल सेम कर दिया। उससे दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चा वहां पहुंचना चाहिए और वो कहता है सर पीडीएफ नहीं मिली, और मैं कह रहा हूं कि पीडीएफ डल गई है। तो जो भी स्टूडेंट है वो ध्यान रख लेना, उस चैनल को बंद कर दो, क्योंकि नहीं तो सीधा फिर उसके बाद स्ट्राइक जाएगी उस पे, या सारे बच्चे करके स्पैम मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे उसको, ठीक है, तो वो गलत चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि गलत ये हो जाता है ना कि यार वो बच्चे परेशान है बिल्कुल। अभी जैसे वो कह रहा है सर वो पीडीएफ नहीं, तो भाई पीडीएफ तो जा रही है, पीडीएफ जा चुकी है वहां पर, ठीक है। ठीक है भाई, चलो, तो इसका आंसर क्या है, स्लेवरी इज गुड फॉर, नहीं, स्लेवरी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, नहीं हर जगह नहीं, स्लेवरी एग्जिस्ट करती है, ये बात जरूर है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटलॉ, मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बताओ भाई इसका आंसर, पोल लगा दो। मेरे को भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, हाँ, तो मेरे को भी, मुझे भी, और ये जितने भी स्टूडेंट मना कर रहे हैं ना उनको इसीलिए नहीं मिला। अब आज की ये सारी पीडीएफ जाएंगी, बताओ, आधे बच्चे वो ढूंढते रहेंगे। तो भाई जो भी स्टूडेंट है वो सुन ले बच्चे, कि ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत चीज है। काम वो करो जिससे तुम्हारे करने से दूसरों को परेशानी ना हो, फिर तुम खुल के करो। तो आपकी इस वजह से बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही है, उस चैनल को बंद कर दो, क्योंकि उस पे वो सारी वीडियो ये सब पे पीडीएफ वीडियो नहीं जा पाती है, उसको बंद कर दो, नहीं तो फिर अगर स्ट्राइक और ये सब जाएगा तो फिर तुम ये मत कहना कि सर ये हो गया है। और मैं कभी नहीं चाहता ना, मैंने कभी ये सब चीजें, वो तो मुझे बच्चों ने बताया कि सर बच्चे मैसेज कर रहे हैं पीडीएफ नहीं की, मैं इनको धमका रहा हूं, ये कह रहे हैं सर डाल दी। अब मैंने कहा यार डाली कैसे, फिर उन्होंने बताया कि सर देखो ये गड़बड़ हो रही है। तो हर चीज के पीछे कोई विलन जरूर होते हैं। तो तो भैया आउटलॉ का मतलब होता है प्रोहिबिट, बैन करना, ठीक है। एंडोर्स मतलब लगाना, एसीड का मतलब होता है एग्री, और एंडोर्स का मतलब ऐसा। अब ये वोकैब इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो सरप्राइज आपको पता ही है कि भैया मंडे से कैप्सूल, वोकैबुलरी कैप्सूल स्टार्ट हो रहे हैं। तो जितने भी न्यू बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंडोर्समेंट मतलब समर्थन करना किसी चीज का, ठीक है, हाँ, अप्रूव करना किसी चीज के लिए। ठीक है भाई बच्चा पार्टी। तो जी कल हमारी कौन सी क्लास होने वाली है, सबसे धमाकेदार क्लास, प्रपोजिशन, तबाही मचा देंगे, शेयर करते रहो और जल्दी 1 लाख तक पहुंचाओ इसको, और फिर देखो और दूसरी तबाही। लेकिन आपको वो कैप्सूल फिर भी, ताकि नुकसान आपका ज्यादा ना हो, मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई, है? हम्म। तो गलत है ना, वो बच्चे फंस जाते हैं, है ना। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो क्या करना है, इस चैनल के नीचे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चैनल में, सॉरी, इस वीडियो पे लिंक देखो, उसने पिन कर दिया है, आप जल्दी से उसको वहां से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, तो कल मिलते हैं भैया रात को 9 बजे खतरनाक चीजों के साथ फिर से, तब तक के लिए